मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक शक्ति दो क्षेत्रों में विभाजित हो गई। उत्तर भारत में कुषाणों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में सातवाहनों ने शक्ति प्राप्त की। इन दोनों राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि लाई। वे अपने समय की स्थिर शक्तियां माने जाते हैं। कुषाणों का अंत और मुरुडों का शासन। लगभग 230 ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। उनके साम्राज्य का एक बड़ा भाग मुरुडों के अधीन आ गया। मुरुड संभवतः कुषाणों के संबंधी थे। मुरुडों ने लगभग 25-30 वर्षों तक शासन किया। इनका शासन अल्पकालिक लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। गुप्त साम्राज्य का उदय लगभग 275 ईस्वी, तीसरी शताब्दी के अंतिम दशकों में कुषाण और सातवाहन साम्राज्य के खंडहरों पर एक नया साम्राज्य उभरा। यह था गुप्त साम्राज्य। गुप्तों ने उत्तर भारत को एक बार फिर राजनीतिक एकता प्रदान की। उनका शासन एक शताब्दी से अधिक समय तक चला। गुप्तों की उत्पत्ति और क्षेत्र। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे वैश्य वर्ण से थे। उन्होंने मध्यदेश के उपजाऊ क्षेत्रों पर शासन किया। इनमें अनुगंगा, मध्य गंगा घाटी, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध आधुनिक बिहार शामिल थे। प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद उनका एक प्रमुख सत्ता केंद्र था। इसका सामरिक स्थान साम्राज्य विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। आर्थिक शक्ति और व्यापार। गुप्तों ने मध्य भारत और दक्षिणी बिहार के लौह अयस्क संसाधनों का दोहन किया। वे उत्तर भारत के उन क्षेत्रों के समीप थे जहां से रोमनों के साथ रेशम व्यापार होता था। इस व्यापार से उन्हें पर्याप्त लाभ मिला और साम्राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई। उनकी राज्यशील गरुड़ मानी जाती है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग। इतिहासकार गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। इस काल में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था के तहत एक बड़े भूभाग का राजनीतिक एकीकरण हुआ। संस्कृत साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। पत्थर की मूर्तिकला और वास्तुकला में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुईं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोग और शोध हुए। ऐतिहासिक स्रोत। गुप्तों का राजनीतिक इतिहास मुख्यतः खुदाई में मिले शिलालेखों और सिक्कों पर आधारित है। इन अभिलेखों ने हमें गुप्त शासन की व्यवस्था, संस्कृति और सैन्य अभियानों की जानकारी दी है। प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक महाराज श्रीगुप्त थे। उनके वंशजों ने आने वाले समय में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने उत्तर भारत को न केवल स्थायित्व दिया बल्कि सांस्कृतिक